दोस्तों आज हम 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, यानी जानेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन टॉपिक हैं, क्योंकि सारे मेन टॉपिक आपके पूरे चैप्टर को बता देते हैं कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर नेम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका पहला चैप्टर रहता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका ओवरव्यू लेते हैं हम। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला यानी ए टॉपिक है रासायनिक समीकरण, सॉरी ए टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। तो आपका पहला टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसमें आप क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन यानी परिभाषा। अंदर आप इसके क्या पढ़ने वाले हैं? तो अंदर आप इसके पढ़ते हैं अभिकारक और उत्पाद को, यानी अभिकारक क्या होते हैं, साथ ही साथ में उत्पाद क्या होते हैं। यानी अभिकारक यौगिक या उत्पाद यौगिक, इनकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, जो कि आपका रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक से ही जुड़ा हुआ होगा। अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यानी अगला टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। और लास्ट टॉपिक होगा आपका, जो सबसे बड़ा टॉपिक रहता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक रहता है इस मेन टॉपिक का, यानी रासायनिक अभिक्रिया का, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तो ए टॉपिक हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया की आप डेफिनेशन जानते हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अभिकारक और उत्पाद, यानी अभिकारक यौगिक या उत्पाद यौगिक क्या होते हैं वो आप जानेंगे। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यानी जो आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं उसकी क्या पहचान होगी, आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ आप जानने वाले हैं। साथ ही साथ में जो लास्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती हुई दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके बाद में जो हमारा बी टॉपिक रहता है, यानी अगला टॉपिक मेन टॉपिक एक हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा होगा हमारा रासायनिक समीकरण। अब आप रासायनिक समीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझने से पहले इसे हम हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप रासायनिक समीकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक का शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, अन्यथा आप लिख लीजिए इसे शॉर्ट स्क्रीन लेकर के, ठीक है। फिर हम समझते हैं रासायनिक समीकरण में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बी टॉपिक समझेंगे। बी टॉपिक हमने क्या लिखा हुआ था? अभी हमने लिखा हुआ था रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, आप जान लेते हैं कि आप पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है पूरे चैप्टर को रिवाइज करना और उसे लर्न करना। तो रासायनिक समीकरण में सबसे पहले आप इस रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन जानेंगे, यानी परिभाषा जानेंगे। अब इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। यानी आप नियम पढ़ते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है हमें। तो ये आपका एक टॉपिक तो ये हो जाता है, थोड़ा इसे सही से लिख देते हैं।
रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा सेकंड यानी दूसरा टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां। कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कौन कौन सी विधियों द्वारा हम संतुलित कर सकते हैं वो हम यहां पर जानेंगे सेकंड टॉपिक में। और तीसरा रहेगा रासायनिक समीकरण का महत्व। कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम जब लिखते हैं तो वो हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है, वो चीज हम जानने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण में आप अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन जानने के बाद आप अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, आप अंदर पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम जो कि इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। आप आगे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां और अंत में आप पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व। तो ये हमारा सेकंड यानी वी टॉपिक था रासायनिक समीकरण। जैसा कि चैप्टर नेम से ही हमें पता चल रहा है, ए टॉपिक हमारा यहाँ से बना रासायनिक अपक्रिया से जो आप पहले देख चुके थे, और बी टॉपिक हमारा बना रासायनिक समीकरण से जो कि आप अभी देख रहे हैं। इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लें और नोट्स बनाते हुए चलें क्योंकि नोट्स आपके काम आएंगे। बाकी हम आगे इन सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में इनका पूरा ओवरव्यू समझ लें और साथ ही साथ जो भी आपको टॉपिक लिखाए जा रहे हैं उन्हें लर्न भी कर लें। जब तक आप लर्न करते नहीं हैं तब तक आप समझ नहीं पाते हैं कि आप चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले होते हैं। क्योंकि जब आप ओवरव्यू पूरे चैप्टर का लेते हैं और वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, तो जब हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता होता है कि ये टॉपिक हमारा कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है और इसमें हम और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण आपके समझ आ गया कि रासायनिक समीकरण में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सी टॉपिक रहेगा और सी टॉपिक हमारा होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है उसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव रहता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये हमें हर रोज देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीकरण अपक्रियाओं की वजह से जो हमारे दैनिक जीवन में जो अलग अलग तरीके के प्रभाव होते हैं वो हमें पर डे देखने को मिलते हैं। आज हम समझेंगे कि वो किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। तो पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर इसे हम हटाएंगे और फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया का दैनिक जीवन में किस तरीके से प्रभाव है। तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम इसे हटा करके फिर आगे आपको सी टॉपिक बताते हैं। अभी हमने बी टॉपिक समझा था रासायनिक समीकरण और फिर अंत में हमने यहां पर लिखा हुआ था सी टॉपिक ऑक्सीकरण अपक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। तो हम सी टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो पहले सी टॉपिक लिख लेते हैं, आप लोग साथ में लिखते हुए चलिए या वीडियो पुश कर लें उसके बाद लिखें। लिखने के साथ ही आप इन्हें पर डे लर्न भी करें क्योंकि कंटिन्यू आपके क्लास ऐसे ही चलेंगे और इन्हें आपको लिखना है, लिखने के साथ लर्न भी करना है। जब आप साथ ही साथ में लर्न करते हुए चलते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर जब रिवाइज करते हैं एग्जाम टाइम पर तो उन्हें रिवाइज करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सी टॉपिक क्या बताया था हमने, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है वो हम समझने वाले हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है, फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है संक्षारण।
संक्षारण जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो जब हम इन टॉपिकों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए कि संक्षारण का मतलब है यहाँ पर किसी भी धातु पर जंग का लगना। जैसे लोहे की धातु पर जंग लग जाती है, वैसे ही अलग अलग धातुओं पर अलग अलग जंग लगती हैं। तो किसी भी धातु पर जंग का लगना यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाना, वो संक्षारण होता है। और फिर अगला टॉपिक आप पढ़ते हैं, वो होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता हम पढ़े देखते हैं। जैसे हमारा जो खाना होता है, अगर वो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और खुला रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ है, या गर्मी ज़्यादा है, तो क्या होता है, खराब हो जाता है ना। तो खराब होने का जो प्रोसीजर है वही आपका क्या कहलाता है, विकृत गंधिता, यानी कि खराब होने की क्रिया। ठीक है, खाना खराब हो रहा है तो मतलब विकृत गंधिता। और संक्षारण और विकृत गंधिता ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया के कारण ही संक्षारण हो रहा है, और ऑक्सीकरण अपक्रिया के कारण ही क्या हो रहा है, विकृत गंधिता हो रहा है। यानी कि किसी भी धातु पर जो जंग टाइप का लग रहा है वो संक्षारण की वजह से हो रहा है। और संक्षारण किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीकरण की वजह से हो रहा है। या फिर कोई भी खाना जो खराब हो रहा है वो भी किस वजह से हो रहा है, वो भी ऑक्सीकरण अपक्रिया के कारण हो रहा है। तो आप कुल मिलाकर के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख चुके हैं। आप इस चैप्टर यानी कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के अंदर मेन जो टॉपिक हैं वो आपके 3 टॉपिक हैं। ठीक है, पहला टॉपिक अगर आपने पीछे लिखा होगा या लर्न किया होगा, तो पहला टॉपिक हमने क्या बताया हुआ था, एक बार आप रिवाइज करेंगे सारे टॉपिकों को। पहला टॉपिक हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया। तो ए टॉपिक आपका रहा था रासायनिक अपक्रिया, बी टॉपिक हमने क्या बताया था, रासायनिक समीकरण, और सी टॉपिक हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। तो आप देख पा रहे हैं पूरा चैप्टर जो है ना कितना छोटा है। जब आप इसे लिखते हैं, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का ओवरव्यू नहीं लेते हैं, तो फिर आपको चैप्टर बहुत बड़ा लगता है और बहुत टफ लगता है। अभी आपको समझ आ गया कि चैप्टर के अंदर आप बस इतनी ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बस 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक बार इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मेन टॉपिक आपके क्या क्या हैं। ठीक है ना, तो जो सी टॉपिक है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो और लिख लेना साथ में। अगर लिखेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा ओवरव्यू लेने का, चैप्टर आपको टफ लगने लगेगा, तो लिख जरूर लेना। तो एक बार हम दोबारा से सारे टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखना कि जो मेन टॉपिक होते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, चाहे वो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर हो, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, या बायो का हो, या नेचुरल रिसोर्सेज का हो, जो भी चैप्टर आपके रहेंगे उसमें जो मेन टॉपिक होंगे वो 3, 4 या मैक्सिमम 5, 6 तक होंगे। यानी 3 से लेकर 6 तक होंगे, उससे ज़्यादा मेन टॉपिक हो ही नहीं सकते हैं। तो इस वाले हम जब इस वाले चैप्टर की बात करते हैं तो इस वाले चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक हैं वो आपके 3 हैं। कितने हैं, 3। आप पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, अच्छे से ना समझ चुके हैं। तो पहला जो मेन टॉपिक है वो आपका, जिसे हमने ए, बी और सी करके दिखाया हुआ था, है ना, ए, बी और सी करके दिखाया हुआ था। तो पहला जो ए टॉपिक था वो हमारा था रासायनिक, शॉर्ट में लिखते हैं हम, यहाँ पर याद रहेगा आपको, रासायनिक अभिक्रिया। तो पहला टॉपिक आपका कौन सा था, रासायनिक अपक्रिया। बाकी आपने समझा, पीछे समझा कि रासायनिक अपक्रिया के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो रासायनिक अपक्रिया के अंदर मैंने बताया था आपको कि अभिकारक उत्पाद की डेफिनेशन पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद में रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है वो पढ़ेंगे आप, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, वो आप पढ़ेंगे। तो ए टॉपिक आपका हो गया रासायनिक अपक्रिया, मेन टॉपिक आपको अभी याद रखना है। और ये 3 टॉपिक आपको याद रहने चाहिए कि पूरे चैप्टर के अंदर आप बस 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दूसरा रासायनिक समीकरण, दूसरा कौन सा होगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर रासायनिक समीकरण के
लिखने के नियम पढ़ेंगे आप कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर लिखते हैं तो लिखने का क्या तरीका रहता है, क्या नियम रहते हैं, वो पढ़ेंगे आप। और फिर इसके बाद में आप पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां। अलग अलग विधियां होती हैं। आप 10th में हैं तो आप सिर्फ एक ही विधि पढ़ने वाले हैं। अब कौन सी वो विधि होगी या क्या क्या विधियां होती हैं, जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे ना तब आप पढ़ेंगे। तो इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगला वीडियो आपको जैसे ही मिलता है तो आप उसे ध्यान से लिखते हुए देखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप नोट्स साथ में बनाते हुए चलें, सिर्फ देख के स्किप कर देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। और जो हमारा सी टॉपिक था वो था रासायनिक नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। तो ये हमारे 3 टॉपिक थे। अभी आपको याद हो गए होंगे, कहीं ना कहीं तक चैप्टर से ही रिलेट है ना। पहला जो टॉपिक था रासायनिक अपक्रिया था, चैप्टर से ही रिलेट है। दूसरा टॉपिक रासायनिक समीकरण था, चैप्टर से ही रिलेट है, मतलब सीधा नाम से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण अपक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया जो है ना आपका, वो रासायनिक अपक्रिया का एक प्रकार होता है। तो कहीं ना कहीं तक इससे निकल के आया हुआ है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव डालती है। हमने बताया था अभी पीछे जब आपने इसे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था ना, तो कि एक होता है संक्षारण और दूसरा होता है विकृतगंधिता। तो संक्षारण और विकृतगंधिता क्या होते हैं, इन्हें विस्तार पूर्वक यानी कि इनकी जो डेफिनेशन होगी वो हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी आप ओवरव्यू में समझ गए हैं कि आप मेन टॉपिक कितने पढ़ने वाले हैं और इन टॉपिक के अंदर आप कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब इनमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप। तो पूरा चैप्टर समझ आ गया आपको, है ना। एक बार फाइनली आप एक बार रिपीट कर लीजिए। ए टॉपिक आपका रासायनिक अपक्रिया, बी टॉपिक है रासायनिक समीकरण, और सी टॉपिक है ऑक्सीकरण अपक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। और इनमें क्या क्या टॉपिक है वो आप पीछे समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो नेक्स्ट डे आ जाएगा, और जिसमें हम इन सभी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ में हमने जो सब टॉपिक पढ़े हुए हैं ना उनकी डेफिनेशन समझेंगे, या उनमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बस आपको करना क्या है, आप जब भी वीडियो देखें तो अपनी नोट्स और पेन साथ में लेकर के बैठे, साथ ही साथ में नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि विदाउट नोट्स आपका काम नहीं चलने वाला है। वीडियो को पुश करें, लिखें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है ना। हर एक टॉपिक को, हर एक डेफिनेशन को आपको लिखना है, समझना है। एक बार में अगर आपको कोई सी चीज़ मिस होती है तो उसे दोबारा से प्ले करें और दोबारा से देखें, फिर समझें। जब तक आपको एक टॉपिक समझ नहीं आता है आप आगे स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि आप यहाँ पर आए हुए हैं चीज़ों को समझने के लिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करने का। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझें, भले ही एक चीज़ को आपको 2 बार या 3 बार रिपीट करके क्यों ना देखना पड़ जाए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी ऐसा टॉपिक रहता है या कोई भी ऐसा पॉइंट रहता है जो आपके समझ नहीं आता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसे और वे में अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको वो टॉपिक समझ आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, और एक और बात कहना चाहेंगे वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर देते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देते हैं, तो आपको अगला वीडियो जो जैसे ये टॉपिक अभी हमने बताया हुआ है ना, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आपसे वीडियो मिस नहीं होगा और टाइम टू टाइम आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। पूरी साइंस आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी, साइंस के साथ में आपको मैथ पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ में इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी। तो ऑल ओवर मिला करके मैं कोशिश ये भी करूँगा कि लास्ट में आपके हिंदी है वो भी आपको पढ़ने को मिल जाए। सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं या इम्पोर्टेंट चैप्टर रहते हैं वो भी आपको पढ़ने को मिल जाए। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 10th क्लास का आपको कंप्लीट जो है ना केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और नेचुरल सोर्सेज यानी विज्ञान पूरा पढ़ने को मिलेगा, मैथ पूरा पढ़ने को मिलेगा, और साथ ही साथ में इंग्लिश भी आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं देना है आपको, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, बस फ्री पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो धन्यवाद।